हे गाइस, वेलकम बैक। और इससे पिछले वीडियो के अंदर हम पोस्ट को क्रिएट कर रहे थे और आज की इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट को डिस्प्ले कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, टेबल के अंदर हमारे पास पहले पहली पोस्ट की डिटेल आएगी, देन दूसरी की, एंड देन तीसरी की, एंड सो ऑन थिंग्स, राइट। सो जस्ट क्लोज दीज थिंग्स एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू राउट, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कॉल हो रहा है, उसके बाद स्टोर है। तो इससे पहले मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक और राउट क्रिएट, जिसको मैं नाम देता हूँ गेट राउट होगा सिमिलरली ये भी, और इसको मैं नाम दूंगा पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश में इंडेक्स को नाम नहीं दूंगा, ये हमारे पास पोस्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसको आप इंडेक्स नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, बट मैं इसको पोस्ट ही दूंगा कि हमारे पास जितनी भी पोस्ट होंगी, पोस्ट लिखेंगे तो हमारे पास पोस्ट एक खुद डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत सारी पोस्ट है। और देन इसके बाद सिमिलरली कंट्रोलर है, पोस्ट कंट्रोलर, और देन क्लास, और यहाँ पे आपने इंडेक्स मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, और देन उसको एक नेम असाइन करना है। तो नेम के अंदर मैं इसको पोस्ट डॉट अब यहाँ पे इंडेक्स कॉल करूँगा। ठीक है, इसको कॉल करने की रीज़न क्या है कि मेरे पास जब मेरे पास यहाँ पे मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट डॉट स्टोर पे, यहाँ पे वैसे मैं इसके लिए स्टोर यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं आपको देन जब रिसोर्स राउट पे जाऊँगा तो उसका बताऊँगा कि यहाँ पे आपने जस्ट पोस्ट इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि लार्वल जब रिसोर्स राउट क्रिएट करता है तो उस टाइम पे ये करता है, बट एनीवे ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम उस टाइम अंडरस्टैंड करेंगे। आप कर भी देते हैं इसके लिए तो कोई मसला नहीं है, आपको जस्ट समझाने के लिए कि आपको रिसोर्स राउट प्रॉपरली समझ आ जाए। अब मैंने पोस्ट डॉट इंडेक्स कर दिया, अब इंडेक्स मेथड मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है जी, हमने कहा पहले जी इंडेक्स क्रिएट करो, क्योंकि पहले हमारे पास इंडेक्स वाला राउट आ रहा है। पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हमने कहा सॉरी इंडेक्स मेथड, और इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपना इंडेक्स वाला ब्लेड। ठीक है, रिटर्न व्यू, और अभी हमारे पास कोई भी ब्लेड मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स वाला ब्लेड क्रिएट करते हैं। सो जस्ट क्रिएट दिस इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP, राइट। और हमारे पास जो भी शो के अंदर है मैं इसको कॉपी करता हूँ और इंडेक्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास ये जो बॉडी है इसके अंदर मैं यहाँ पे टेबल को कॉल करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट पोस्ट। ठीक है, और देन यहाँ पे अब मैं एक टेबल को पुल करता हूँ। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ बूटस्ट्रैप की, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप को एज आ फ्रंट एंड यूज़ कर रहे हैं। तो आपने गेट बूटस्ट्रैप पे जाना है और वहाँ से एक टेबल को गेट करना है। टेबल लिखें, एग्जांपल्स पे जाएं इसकी टेबल की, टेबल नहीं यार, टेबल की एग्जांपल को ओपन करो। अभी ये लोड कर रहा होता है तो वो प्रीवियस उस पर क्लिक हो जाता है, और व्यू पे क्लिक करें, और ये देखिए हमारे पास ये एक इस तरह से टेबल है पहला, उसके बाद दूसरा ये टेबल है, एंड ये टेबल इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं पहले टॉप वाले पे जाते हैं, सिंपल वाला यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हमने हेडर्स को ब्लैक करना होगा तो हम कर लेंगे। यहाँ पे आया और हमने भी इसको ऐसे ही पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको बिट इंडेंटिएट कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। लेट्स नाउ विजिट द पोस्ट स्लैश पोस्ट। ठीक है, रिफ्रेश करें तो आपके पास कहता है पोस्ट कंट्रोलर इंडेक्स अनडिफाइन। ओके, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया अभी तक। ठीक है, और ये जो इंडेक्स वाला हमने अभी क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पोस्ट डॉट इंडेक्स। ठीक है, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास ये वाला एरर रिजॉल्व हो गया। और इसके अंदर हमारे पास एक टेबल आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आईडी आएंगी इनकी, यहाँ पे इसका नेम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड सो ऑन थिंग्स हम शो करा सकते हैं। इसको अपने मुताबिक हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। सबसे पहले हम आईडी को शो करा सकते हैं। इसको आईडी को वैसे शो कराना सिक्योर नहीं है। ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे जस्ट एक सीरियल नंबर शो करा सकते हैं, जिस तरह से ये सीरियल आ रहा है। ठीक है, या इवन आप इसको भी ख़त्म करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम कर देते हैं टाइटल, और देन हम इसकी डिस्क्रिप्शन को लेंगे, और देन उसका हम एक स्टेटस लेंगे। ठीक है, स्टेटस, और सिमिलरली मुझे एक और कॉलम चाहिए जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक्शंस
जो भी हम इस पोस्ट पे एक्शंस परफॉर्म करना चाहेंगे वो हम करेंगे। और देन यहाँ पे जो भी हमारे पास टी राउ के अंदर डेटा आ रहा है उसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ कि हमारे पास जो टेबल है वो एम्प्टी हो गया। तब मैं टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़ अपने बैकएंड से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो ये हमारा टेबल हो गया और इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ शो करानी है अपने लारवेल से, कंट्रोलर से, ठीक है। हमारे पास यहाँ से पोस्ट लोड हो रही हैं सारी, तो हम क्या करेंगे, अपनी पोस्ट को डेटाबेस से गेट करेंगे और उनको शो कराएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से यहाँ पे आपने कॉल कराया था पोस्ट रेजोल्यूशन ऑपरेटर और देन क्रिएट, तो इसी तरह से सिमिलरली जब आपने पोस्ट सारी गेट करनी है तो यहाँ पे आपने कॉल करना है पोस्ट, ठीक है, और देन ऑल। तो इससे क्या होगा, लारवेल आपके लिए क्यूरी लिख देगा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि ये जो लारवेल एलोक्वेंट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं फुल क्यूरीज आपको लिखनी नहीं पड़ती, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ठीक है। जस्ट ऑल लिखा तो आपके पास सारी पोस्ट को ले आएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। सो अब इसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कराते हैं। मैं इसके लिए क्रिएट करता हूँ वेरिएबल पोस्ट और देन यहाँ पे इक्वल रख दिया। हमने पोस्ट गेट की और एक वेरिएबल के अंदर सेव करा दी। अब इनको ज़रा हम पहले डिस्प्ले कराते हैं dd करके, क्या हमारे पास पोस्ट सारी आ रही हैं। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास जी 13 पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। तो ये देखें जी हमारे पास बहुत सारी पोस्ट हैं और एक पोस्ट की डिटेल इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपने किसी भी एट्रेशन पे जाना है, उसके बाद देन ये ओरिजिनल वाली ये जो एरे आती है, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो आपकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं हर पोस्ट के एट्रीब्यूट्स या इनको आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, जो भी पोस्ट की होती हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं, ठीक है। और देन हमारे पास हम इसको पास कर देते हैं यूजिंग कॉम्पैक्ट मेथड, ठीक है। कॉम्पैक्ट मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोस्ट, क्योंकि आपको पता है डॉलर के बगैर पास करना होता है। आपने यहाँ पे जाएं और अब यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे अपने पास, कौन सा हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इस पर फॉर एल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एल्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास उस टेबल के अंदर कहेगा कि नो डेटा फाउंड, ठीक है। बट यहाँ पे मैं फॉर एल्स यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और पहले मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। लाजमी नहीं होता कि अब फॉर ईच है, फॉर एल्स है तो फॉर ईच का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लारवेल 2 क्यों क्रिएट कर दिए हैं, तो ये जी रीज़न अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। वहाँ पे हमें फॉर ईच लूप हमारे लिए क्या करता था, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए एक एम्प्टी, उसके अंदर हम उसके अंदर जो भी पास करते थे वो रिटर्न कर देता था। बट इस केस के अंदर मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करूँगा और देन लेटर ऑन जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होंगे तो उस टाइम पे हम टॉप पे इस पूरे टेबल्स को ही डिस्प्ले नहीं कराएंगे और एक मैसेज शो करा देंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई मैसेज रिटर्न होगा, लेट्स से नो पोस्ट फाउंड यहाँ पे रिटर्न होगा, तो ये स्टिल हेडर्स उसके डिस्प्ले होंगे। इस वजह से मैं टॉप पे यहाँ पे वही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फॉर ईच लूप, तो आपने यहाँ पे करना है फॉर ईच, ठीक हो गया। और उसको सिमिलरली आपने एंड भी कर देना है। और देन उसके हमारे पास कौन सी वैल्यू यहाँ से पास हो क्या आ रही है, पोस्ट पास हो क्या आ रही है, तो आपने लिखना है डॉलर पोस्ट एज और देन पोस्ट, ठीक है। पहली पोस्ट आपके पास आ जाएगी और पहली पोस्ट के अंदर आपने एक टी राउ टेबल राउ लगानी है और उसके अंदर टी डेटा टेबल डाटा, ठीक हो गया। और देन मुस्टैच साइन, और इसके अंदर आपने पोस्ट का डेटा गेट करना है। तो आपके पास पोस्ट वेरिएबल है, तो पोस्ट से आप उन्हें पोस्ट का टाइटल गेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पहले ये यहाँ पे एक आ रहा है क्या नाम है इसका, सीरियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सीरियल नंबर को भी रिटर्न कराना है, तो उसका भी आपने याद रखना है, हम इसको बाद में करते हैं। उसके बाद देन यहाँ पे हमारे पास दूसरा टीडी आएगा, देन तीसरा एंड देन चौथा एंड सो ऑन, ठीक है। तो दूसरे उसके अंदर भी सिमिलरली हमने यहाँ पे कॉल कराना है पोस्ट और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ स्टेटस के लिए भी, और लेटर ऑन स्टेटस को थोड़ा सा अपडेट करेंगे।
और देन हमारे पास एक्शंस वहाँ पे आएंगे, ठीक है। और एक्शंस के अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ पे कोई लेटर ऑन हम बटन वगैरह हम पास करेंगे। अभी मैं पास कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट, ठीक है, और इसको एक क्लास साइन कर देता हूँ, क्लास btn इन्फो और btn sm की एक स्मॉल बटन हो, बहुत ज़्यादा बड़ा बटन भी ना हो, btn sm, ठीक है। और सिमिलरली आपने इसको कॉपी करना है और इसी तरह से आपने एक और पास करना है जिसको आपने नाम देना है जी डिलीट btn, और इसको आपने डेंजर बना देना है, डेंजर डिलीट नहीं, मैं इसको व्यू करना चाहता हूँ, ठीक है। और व्यू को मैं इधर पहले लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, व्यू बटन। और व्यू वाला क्या होगा यहाँ पे सक्सेस में इसके लिए यूज़ करूँगा। और जो देन मेरे पास लास्ट वाला होगा जो डेंजर वाला होगा उसको मैं क्या यूज़ करूँगा, एज आ फॉर्म यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं उसको सबमिट करना चाहता हूँ सर्वर साइड पे। अगर मैं इस तरह से href यूज़ करूँगा तो उसका मतलब क्या है कि मैं एक गेट राउट को यूज़ करना चाहता हूँ, बट मैं पोस्ट राउट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे एक फॉर्म रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और फॉर्म के अंदर देन आप यहाँ पे बटन क्रिएट कर सकते हैं या इवन इस href को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिलीट, और सिमिलरली जो क्लासेस यहाँ पे कॉल हो रही हैं वही क्लासेस हमने यहाँ पे भी कॉल करनी है, बट अ बिट मॉडिफिकेशन विद द डेंजर, ठीक है, कि ये रेड कलर के अंदर आए। ठीक हो गया जी, व्यू हो गया, एडिट हो गया, डिलीट एंड सो ऑन थिंग। लेट्स गेट सेव एंड सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। रिफ्रेश, और ये देखेंगे हमारे पास पहली पोस्ट आई, दूसरी, देन तीसरी एंड सो ऑन थिंग्स। और हमारे पास इसके जो बटन्स हैं वो हमारे पास नहीं आए और इनका डेटा भी इधर चला गया। हमारे पास कई पोस्ट हैं जिनका डेटा बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास बटन्स यहाँ पे लास्ट पे जा रहे हैं, हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। तब यहाँ पे आपने सिनेरियो देखा कि कुछ पोस्ट हैं जिनका डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है और हमारे पास स्क्रॉल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत ज़्यादा लॉन्गर है, तो अब आप इसको लिमिट इस पर कैसे लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शो हो, ठीक है, फुल शो ना हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और लिखना है str, ये एक फसेड है, स्ट्रिंग पे आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं str फसेड के ज़रिए कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिमिट लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने लिमिट को कॉल करना है, और लिमिट आपके पास 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले जो आपका कंटेंट है, ठीक है, हमारे पास पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसको आपने यहाँ पे पास कर देना है। दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने बताना है कि आप कितने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आई थिंक 10 या 15 कैरेक्टर को अलाउ करता है, आप यहाँ पे मैनुअली कर दें 15 कैरेक्टर, ठीक है, या 20 कैरेक्टर कर दें तो ये 20 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराएगा। और उसके बाद थर्ड पैरामीटर के अंदर ये क्या करता है, यहाँ पे डॉट्स को इस तरह से रिटर्न करता है। बट अगर आप इसको डॉट को ओवरराइड नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से दूसरा 2 पैरामीटर पास करें, तीसरा पास ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल इसको पास कर देता है। रिफ्रेश किया तो देखें जी आपके पास डिस्क्रिप्शन काफ़ी शॉर्टर हो गई है, और इसके अंदर ये देखें 3 डॉट्स आ गए हैं, जहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो रही है वहाँ पे 3 डॉट्स लगा दिए, और देन यहाँ पे देखें इसके अंदर इस तरह से आ रहा है। अब सिमिलरली आप क्या करना चाहते हैं, 3 डॉट की बजाय यहाँ पे 3 स्टेरिक लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थर्ड पैरामीटर पास करके उसको मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। अब देखें ये 3 स्टेरिक हर जगह लगा दिए, ठीक है। बट मोस्टली जो डॉट की कन्वेंशन आप इवन यहाँ पे भी डॉट पास कर सकते हैं इस तरह से, तो ये उसी तरह से ही मेथड चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉट के पास रिटर्न होते हैं और डॉट हमारे पास आ रहे हैं। मैं इसकी अ बिट मोर स्केल लेंथ कम कर देता हूँ, मैं इसको 15 कर देता हूँ। लेट्स से गेट रिफ्रेश, और हमारे पास ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन आ रही है। सिमिलरली आप टाइटल पे भी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पे आएँ और लगाएं str लिमिट, और यहाँ पे जो भी लिमिट है ये हो गई, और देन जितने करेक्टर आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मैं 10 डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये देखें आपकी जी यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, यहाँ पे भी ये देखें, यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पे भी। तो आप मल्टीपल कॉलम्स पे लगा सकते हैं। तो हमारी डिस्क्रिप्शन हमारा टाइटल यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने आईडी को कॉल नहीं किया हुआ, और एक्शंस वाले एक्शंस हमारे इस कॉलम के अंदर आ रहे हैं क्योंकि हम पहला जो सीरियल नंबर है उसको रिटर्न नहीं कर रहे। तो अब हम सीरियल नंबर को रिटर्न करते हैं। तो सीरियल नंबर के लिए आपने क्या करना है, एक इंक्रीमेंटर बनाना है
कि आपके पास जब भी यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल आपने बनाना है, तो हम PHP को यूज़ करते हैं, PHP एंड PHP, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ $count, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, 0 कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या शो कराना बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको 1 शो कराना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसी वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने सिमिलर अप्रोच यहाँ पे यूज़ करनी है $count, ठीक है, तो आपके पास काउंट रिटर्न होगा। बट अब जहाँ पे आपका ये लूप एंड हो रहा है, आप इसको क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सिंपली आपने करना है PHP और एंड PHP में कर दूँ, और देन यहाँ पे हमने करना है काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि काउंट के अंदर एक जमा कर दो, या इसका जो लॉन्गर वर्जन होता है वो ये होता है काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, ठीक है, तो हम इसको काउंट प्लस प्लस यूज़ करते हैं, दोनों का सेम पर्पज़ है। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास ये देखिए 1 2 3 4, और ये आपके पास इस तरह से आ रहा है, और देन आपके पास ये टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटस एंड एक्शंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने स्ट्रिंग्स को लिमिट भी लगा लिया, अपना ये भी रिटर्न कर लिया। उसके बाद ये जो स्टेटस है ना, इस पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि जो 0 1 है ये ना आए, ठीक है, हम इसको एक प्रिटी उसके अंदर यस या इसको हम शो कराना चाहते हैं पब्लिश्ड, या फिर हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं ड्राफ्ट अगर 0 हो तो। उसके लिए आप किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेटस पे आएँ, यहाँ पे आप टर्नरी कंडीशन लगा सकते हैं। टर्नरी कंडीशन क्या होती है, बेसिकली इफ़ एल्स होती है, बट इफ़ एल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। वो किस तरह से है कि सबसे पहले आपको इफ़ कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ पोस्ट स्टेटस, जो भी पोस्ट का स्टेटस आ रहा है, ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ इफ़ स्टेटस इक्वल 1 के, तो क्या हो, यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है और अपनी कंडीशन बतानी है। तो लिखा हुआ आए पब्लिश्ड, और देन दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपने इस तरह से लगाना है, कॉलन लगाना है, और देन लिखना है आपने ड्राफ्ट, अदरवाइज ड्राफ्ट लिखा हुआ आ जाए। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट है, यहाँ पे पब्लिश्ड आ रहा है, बट ये ज़्यादा प्रिटी नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ बूटस्ट्रैप के, एक हमारे पास हैं, इनको क्या नाम देते हैं, आई थिंक इसमें था हाँ बैजेस, इनको बैजेस कहते हैं। बूटस्ट्रैप के बैजेस पे आपने आना है और बैजेस को यहाँ पे यूज़ करना है। आपके पास बहुत सारे बैजेस होते हैं, तो हम डिफरेंट बैजेस को, यहाँ पे ये भी बैजेस हैं, बट मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ ये वाले बैजेस, ठीक है। तो इस टाइम पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ एक पब्लिश्ड के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये प्राइमरी वाला, ठीक है, या इवन ये सक्सेस वाला भी हम कर सकते हैं। तो लेट मी कॉपी द सक्सेस वन, ओके। सो मैं यहाँ पे जहाँ पे पब्लिश यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करूँगा और HTML को पास कर दूँगा, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पे पब्लिश कह देता हूँ, पब्लिश्ड, ठीक है। और देन जो दूसरा ड्राफ्ट है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे डेंजर वाला यूज़ करता हूँ, तो ये है ना, ये वाला डेंजर, ठीक है। और देन यहाँ पे आपने ड्राफ्ट को ख़त्म करना है और उसकी जगह यहाँ पे इधर ड्राफ्ट इसके अंदर लिखना है। सेव करें और अब आपके पास एक प्रिटी व्यू ओपन होगा, रिफ्रेश करें, आपके पास इस तरह से रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये वाले साइन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये HTML को स्किप कर देता है, ठीक है। अगर आपने HTML को लोड करना है तो उसके लिए आपको दूसरी इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला ब्लेड डायरेक्टिव इफ, और इसके अंदर हम कंडीशन को चेक करते हैं। इफ़ पोस्ट स्टेटस इक्वल 1, तो यहाँ पे वो चीज़ कर दो। अगर 1 नहीं है तो आपने एल्स लगा देते हैं, या इवन एल्स इफ भी लगा सकते हैं, बट इसके अंदर हमें एल्स इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो स्टफ़ है इसको रख देता हूँ, ये पेस्ट किया, ठीक है। ये अब HTML को रेंडर करेगा और उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैंने यूज़ करना है, ये वाला स्टफ़, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पब्लिश भी लिख दूँ ताकि आपके लिए ये रेफरेंस पड़ा रहे कि आपने इस शार्टर उसको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं ड्राफ्ट, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
चेक कर रहे हैं, अगर 1 है तो पब्लिश लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो ड्राफ्ट लिखा हुआ है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखें जी हमारे पास यहाँ पे चला गया है टॉप पे, ठीक है। हालांकि हम इसको यहाँ पे नहीं करना चाहते। अब वहाँ पे क्यों गया है? क्योंकि हमने टी डी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। लगाओ जी टी डी को इधर से करो कट, क्योंकि हम इसको जस्ट मैं आपको सिंटैक्स आपको कॉपी कराना इसका है। यहाँ पे करो और उसके बाद देन इस टी डी को यहाँ पे क्लोज भी कर दो, जिस तरह से यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। सेव करो और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखें जी आपके पास ड्राफ्ट आ रहा है, यहाँ पे पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं और आपके पास ये प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। और मेरे पास ये स्क्रीन का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और ये जो ड्राफ्ट है, इसको अगर आप इसका टेक्स्ट वगैरह को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उस पर आप स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप कर सकते हैं यही आप आईडी के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अगर आप यूनिक बनाना चाहते हैं तो इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका कम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़, और इसमें मैं 12px यूज़ करना चाहता हूँ। और सिमिलरली फॉर दिस आई वांट टू आल्सो यूज़ दिस। लेट्स गेट रिफ्रेश। और बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 यूज़ कर रहा है, ठीक है। हम इसको 11 कर देते हैं, इसको भी 11। लेट्स गेट रिफ्रेश। तब आपके पास ये स्मॉलर वर्जन के अंदर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास हमने स्टेटस को भी वैलिडेट कर एक प्रिटी फॉर्म के अंदर कर दिया और हमारे पास पोस्ट भी प्रॉपरली विजिबल हो रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारे पास जो यहाँ पे जो पोस्ट्स हैं वो हमारे पास ये बॉटम पे बहुत ज़्यादा जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि यूज़र के पास एक ही पेज हो, उसमें यूज़र को स्क्रॉल ना करना पड़े। इसमें हम जस्ट 10 पोस्ट को या इवन 8 पोस्ट को हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं और बाकी जो है हम वो न्यू पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये पर्पज़ हो गया और दूसरा ये भी पर्पज़ होता है कि लेट्स से हमारे पास 1000 पोस्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये स्क्रॉल बन जाएगा, उसको हम नहीं करना चाहते। और दूसरा एट वंस आपके पास ये सारा डेटा लोड हो जाता है तो आप उस डेटा को भी लोड नहीं करना चाहते। सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग यूजिंग द हार्ड कोडेड डेटा। बट लेटर ऑन जब हम डेटा टेबल्स को यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हम अपने सर्वर साइड रेंडरिंग भी करेंगे। ओके जी, हमारे बॉटम पे हमने पेजिनेशन ऐड करनी है कि हमारे पास पहले पेज पे 10 रिकॉर्ड आएँ, दैन दूसरे पे हम नेक्स्ट करें तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। और इस चीज़ को आई थिंक मैं इधर रिकवर कर दूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ फिर से दूसरे उसके अंदर हमें बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जिस तरह से ये पोस्ट ऑल आप कर रहे थे, ठीक है। सॉरी गाइस, आज पता नहीं मैंने अपने खिड़कियाँ खोली हुई हैं तो इस वजह से मुझे ये मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं। यानी आओ मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ और सिमिलरली इसको मैं दोबारा से इधर लिख देता हूँ। तो जिस तरह से आप सारी पोस्ट को रिटर्न कर रहे हैं और अब आप पेजिनेशन को गेट करना चाहते हैं तो लारावेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल की जगह जस्ट आप लिख दें पेजिनेट, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपके लिए एक पेजिनेशन बना देगा। लेट्स गेट रिफ्रेश। अभी ये बनाएगा नहीं, यहाँ पे इसको सिर्फ लिमिट करेगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें 13 तक जा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजिनेट है वो 15 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करो और बाकी को नेक्स्ट पेज पे मूव कर दो। लेट्स गेट रिफ्रेश। देखें 10 रिकॉर्ड शो कर रहा है और बाकी इसने मूव कर दिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो अब बाकी पे डेटा को किस तरह से हमने व्यू करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेजिनेशन को भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेजिनेट को कॉल किया और इसने 10 उसको रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स पे आते हैं और यहाँ पे पेजिनेशन वाले इस पर काम करते हैं। और इसमें मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास ये लूप एंड हो जाए तो मैं इस पर पेजिनेशन को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मस्टैच साइन और आपने लिखना है मस्टैच साइन, इस तरह से इसका नाम है, तो बड़ा वियर्ड सा नाम है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे आपने पोस्ट, सिर्फ पोस्ट नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि अब हम फॉर ईच लूप से बाहर आ चुके हैं। तो हमने प्लूरल, आपने हमेशा प्लूरल पे कॉल कराना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पोस्ट होंगी तो उससे वो लिंक बनाएगा। एक पोस्ट से मल्टीपल पेजेस किस तरह से बना सकता है, ठीक है। पोस्ट कॉल करना है और देन उसके बाद आपने लिंक्स मेथड को कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे चेन करना है, सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश एंड सी द मैजिक। देखें जी हमारे पास प्रीवियस नेक्स्ट के
बटन्स आ गए हैं, बट ये थोड़े से वियर्ड उसके अंदर आए हैं, ठीक है। वियर्ड उसके अंदर अब क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे पास जो हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब लारावेल क्या कर रहा है इस चीज़ को, सॉरी गाइस, अब लारावेल क्या कर रहा है इस चीज़ को, लारावेल को हमने बताना होता है कि कौन सा वर्जन आप यूज़ करो। लारावेल टेलविंड CSS भी यूज़ कर रहा है, बूटस्ट्रैप 3 भी यूज़ कर रहा है, बूटस्ट्रैप 4 भी यूज़ कर रहा है, बूटस्ट्रैप 5 भी यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब हमने लारावेल को बताना है कि आपने बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करनी है, हम बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कैसे करनी है, तब यहाँ पे नंबर आता है प्रोवाइडर्स का, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि साथ साथ मैं इन चीज़ों को बताऊंगा कि आपने कहाँ पे चीज़ें करनी है। तो ऐप के अंदर आएँ और यहाँ पे ये देखें आपके पास प्रोवाइडर्स की डायरेक्टरी मौजूद है, ठीक है। प्रोवाइडर्स पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐप सर्विस प्रोवाइडर .php फाइल मौजूद है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इसमें रजिस्टर और बूट मेथड मौजूद है, ठीक है। आपने बूट मेथड के अंदर आना है। बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, आप ऐसे समझ लें एक ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपकी एप्लीकेशन जब भी रन होती है वो इस सर्विस प्रोवाइडर से पास होके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पेजिनेटर को कॉल करना है, पेजिनेटर लिखना है, और एक आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट स्लैश पेजिनेशन आ रहा है और एक इल्यूमिनेट स्लैश पेजिनेशन आ रहा है। आपने नीचे वाले पे क्लिक करना है तो इसकी नेम स्पेस टॉप पे ये इस तरह से इंपोर्ट होगी, और इसके बाद आपने बताना है आप कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आप यूज़ बूटस्ट्रैप करें, ये देखिए 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, इसके पास 5 भी मौजूद है। जो भी आप रिटर्न करेंगे वो वही उस पेजिनेशन को कॉल करेगा। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश, तो आपके पास ये देखें पेजिनेशंस को इसने ऐड कर दिया और अब ये टॉप पे इसने ऐड कर दी, ठीक है। और इस पर हम 2 पर क्लिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास बॉटम पे आए, तो उसके लिए आपने इसको क्लोज कर देना, इसका काम ख़त्म हो गया। हमारे पास बेसिकली ये क्या कर रहा है, हमने टेबल के एंड पे लगाना है, ठीक है। तो मैं इधर गया और मेरा टेबल, सॉरी मैंने इधर इसको टेबल बॉडी के अंदर लगा दिया था, ठीक है। इसको अपने टी बॉडी से बाहर लगाना है। सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, ओके लेट्स गेट रिफ्रेश, और स्टिल हमारे पास टॉप पे आ रही है। क्या मैंने इसको सेव किया है प्रॉपर्ली, सॉरी मैंने इसको टेबल के बाहर लेके जाना है गाइस, क्यों आई एम डूइंग मिस्टेक। सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें आपकी पेजिनेशन जो है वो बॉटम के अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब इस पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये देखें अब 11 to 13 आ गया और टोटल 13 रिजल्ट्स हैं, और अब मेरे पास नेक्स्ट डिसेबल हो गया क्योंकि मेरे पास इतनी ही पोस्ट है। गो बैक करें फर्स्ट पे, तो देखें फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं और अब ये प्रीवियस वाला डिसेबल्ड है और ये अनेबल्ड हो गया है, ठीक है। और यहाँ बता रहा है कि कितने रिजल्ट्स हैं, पहले पेज पे कितने शो हो रहे हैं और टोटल कितने हैं, ठीक है। और इस तरह से हम नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। और देन सिमिलरली बैक वाले पे क्लिक करके हम बैक पे आ सकते हैं वापस। तो हमारे पास पेजिनेशन भी आ गई, हमने अपने डेटा को पेजिनेट भी कर लिया, और अब हमारे पास नंबर आता है। हमारे पास यहाँ पे ये बिट स्क्रॉल बन रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, चलें ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा जब मैं इन चीज़ों को अलाइन करूँगा एक ही लाइन के अंदर। तो इन चीज़ों को अलाइन आपने एक लाइन के अंदर किस तरह से करना है, सो इसके लिए आपने आ जाना है इधर ब्लेड फाइल के अंदर, और जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं ये TD, इसके अंदर आपने एक स्टाइल ऐड करना है, स्टाइल, और इसमें आपने ऐड करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये देखें एक ही लाइन के अंदर आ गए हैं। तो अब इनके दरमियान में एक स्पेस हमें थोड़ी सी ऐड करनी है कि बटन्स के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस हो। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ @NBSP, उप्स, @NBSP ये ऐड कर दें, और सिमिलरली सभी के लिए आप ऐड कर दें तो थोड़ी थोड़ी स्पेस सभी में ऐड हो जाएगी। लास्ट वाले में ना ऐड करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये देखें इनके दरमियान में अब स्पेस ऐड हो गई है। तो हमारे पास ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आ रहा है। और हमारे पास ये जो पब्लिश्ड वाला है इसको मैं यहाँ पे इसको सक्सेस की बजाय मैं यहाँ पे प्राइमरी कर देता हूँ, अ बिट डिफरेंट। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें हमारे पास अब ये प्राइमरी आ रहा है। और हमारे पास इसी तरह से देखें नेक्स्ट पेज पे भी सिमिलरली वर्क कर रहा है। तो हमारा जो ओवरऑल पेज था जहाँ पे हमारे सारी पोस्ट डिस्प्ले हो रही हैं उसको हम प्रॉपरली डिस्प्ले कर पाए हैं। और हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम व्यू भी करेंगे, उनको हम व्यू किस तरह से कर सकते हैं, एडिट किस तरह से कर सकते हैं, डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।